हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ, ऐसे तो हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है कि यहाँ पे हर 2 महीने बाद कोई ना कोई एक नया साल मना रहा होता है। बट सिंस हम लोग प्रोफेशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को अंग्रेजी नया साल या अंग्रेजी ईयर जो फॉलो होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक, हम वो फॉलो करते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। ओके, बट मुद्दा वो नहीं है। बात यह है कि लास्ट वीक हम लोग मिले थे एक मीटिंग के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंपनी का मिशन क्या होगा और हमको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। और मिशन के रूप में हमने डिसाइड किया था कि हम लोग इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। और उसके लिए हम लोग जो रोड बिल्डिंग का काम है वो करेंगे, और उसके लिए हम अपने रास्ता साफ़ करेंगे। रास्ता साफ़ करने का मतलब जो हमारी अननेसेसरी हैबिट्स हैं वो। एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है और ये होगा कि नहीं होगा, अचीव भी होगा कि नहीं होगा। और सही बताऊँ तो ऐसे लोग टीम में चाहिए भी नहीं जिनको ऐसा लगता हो। क्योंकि अगर आपको लगता ही नहीं है, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, टीम के ऊपर ही भरोसा नहीं है, अपने एक्शंस के ऊपर भरोसा नहीं है, बिलीफ के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपसे कुछ होगा भी नहीं। मतलब आपका बिलीफ ना आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करेगा, ना कंपनी के लिए, ना देश के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो ऐसे टीम के लिए, ऐसे मेंबर के लिए आई वुड से कि बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ चलने के लिए। क्योंकि आगे हम ऐसे लोगों को साथ ऐसे लोगों के साथ हम चलना पसंद नहीं करेंगे, ना ही ऐसे लोगों के साथ में रखना पसंद करेंगे। बट ऐसे लोग जिनको लगता है कि भाई ये करना पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम लोग अगर चांद तक रॉकेट भेज सकते हैं, ये यान भेज सकते हैं, तो डेफिनेटली इतना मुश्किल काम तो नहीं है, राइट। और ऐसे लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ टीम में। डेफिनेटली एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे ज़िंदगी में, आई एम ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ तक भी पहुँचना आसान नहीं था। मतलब जब मैं पीछे देखता हूँ तो बहुत सारे स्ट्रगल थे, पढ़ाई के लिए, जीने के लिए, जॉब के लिए, सब कुछ था। बट यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो इसके बाद क्या? उसके बाद अभी भी अगर मैंने कुछ रिजल्ट क्रिएट नहीं किया तो आगे भी नहीं हो पाएगा, राइट। अब जो एनर्जी मेरे अंदर है उस एनर्जी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि वो जो इम्पैक्ट करे कंपनी में, कंपनी के लोगों के लिए, देश में, राइट। और एक चीज़ और भी है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भाई हम लोगों को लगता है कि भाई देश हमारा भारत है, तो भारत देश हमको दे क्या रहा, राइट। कि हम तो पृथ्वी पे खड़े हैं, उस पर हम अनाज उगा रहे हैं, उसी पे खा रहे हैं, उसी पे जी रहे हैं, उसी पे घूम रहे हैं। बट यार हम लोग जानवर तो नहीं है कि भाई खाया पिया घूम लिए ख़त्म कहानी। कि अगर हमारे होने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, तो फिर बात हुई है हम में और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं है कि मतलब खाओ पियो और घूमो। सो मतलब हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए अचीवर के जैसे, नॉट अ लूजर। अचीवर मतलब कि कुछ अचीव किया है। जहाँ पे भी आप रहे, कहीं पे भी रहो आप, जहाँ पे भी आप रहे वहाँ पे आपने अचीव किया है, कुछ तो अचीव किया है जिसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट कि आपके अराउंड हुआ है। तो वो इमेज हमको चाहिए अचीवर की, नॉट अ लूजर की। या तो मैं मुझसे नहीं होगा, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, या तो किसी को बोलने से पहले मैंने कंपनी छोड़ के चला गया। अब कंपनी छोड़ के भी जा रहे हो पर कुछ अचीव करके जाओ, ताकि आपको लगे कि भाई मैं वहाँ पे भी था तो मैंने ये किया। फिर पीठ पीछे जाके आप 50 गालियाँ हमको दो और उनको दो, जो भी है वो आप देते रहोगे ज़िंदगी भर। इट्स नॉट कि आप अभी दे रहे हो, आप आगे भी ऐसा करते रहोगे। सो मेक आपकी इमेज अचीवर की होनी चाहिए, लूजर की नहीं। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। सो ऑन बिहाफ ऑफ आर्या इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने लिमिटेड थॉट माइंड सेट से बाहर निकलो, अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा आगे लेके जाओ। नैरो माइंड से बाहर निकलो, ब्रॉड माइंडेड सोच रखो कि भाई ये मस्तिष्क में ब्रह्मांड से जैसा पावर भरा पड़ा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। सो नया नया तरीके ढूंढो प्रॉब्लम को सुलझाने के, उलझाने के नहीं, सुलझाने के नए नए तरीके ढूंढो कि उसको कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे इसके पार पाए। कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करिए, बिना आगे जाना ही नहीं है। मतलब
और उसको सॉर्ट आउट करने में ज़िंदगी नहीं गुजारनी है कि एक ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम खत्म हुई, अगला जन्म लेके हम दूसरी प्रॉब्लम खत्म करें, ऐसा भी नहीं। हम लोग टीम में हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करना है कि भैया आप तुम कर लो। दैट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड। सो हम लोग हमारा पर्सोना ऐसा होना चाहिए, मतलब हमारी पर्सनैलिटी जिसको देख के लोग बोलें कि ऐसा होना चाहिए यार, कि इसके हाथ में कुछ भी है ख़त्म करके आएगा, कंप्लीट करके आएगा, टाल के नहीं आएगा, कुछ बर्बाद करके नहीं आएगा या वेस्ट करके नहीं आएगा, कुछ भी करके नहीं आएगा, सब कुछ प्रॉपर करके आएगा, सेट करके आएगा। ऐसी हमारी इमेज होनी चाहिए और हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए, देश के लिए, हमारी कंपनी के लिए या जहाँ पे हम हैं, हमारे लोगों के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन काम आए, ऐसा इम्पैक्ट और ऐसा रिजल्ट हम लोग दे पाएँ। दैट शुड बी आवर गोल। अदरवाइज बाकी सब इमेजिनरी है। अगर हमारे पास 8 घंटे 10 घंटे हैं और उसमें हम लोग टाइम पास कर रहे हैं कुछ दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए जिसका कोई भी रिजल्ट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं क्रिएट होने वाला है, वो सब फेक है, इमेजिनरी है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये काम करना है और उस काम का रिजल्ट ही नहीं आया या उस रिजल्ट का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, रिजल्ट भी आया है लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाकी सब वेस्ट है। अभी इस टाइम में आपको जो हाथ में है उसको अचीव करना, उसका रिजल्ट क्रिएट करना, उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना आपका जिम्मेदारी है। अब बशर्ते आपकी फैमिली भी है, लेकिन जो 8-10 घंटे आप 10-12 घंटे आपने डिसाइड किया है कंपनी को देने के लिए, उस टाइम में तो रिजल्ट क्रिएट होना ही चाहिए, राइट? सो आई थिंक अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पिछले साल जितने भी मतलब 2023 में जितने भी पेंडिंग टास्क हमारे सर पे घूम रहे हैं, जो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, जो भी हमको लगता है कि अननेसेसरी है बट कंपनी के लिए नेसेसरी है, वो सारे टास्क जो पेंडिंग है वो हम 30 दिसंबर से पहले या 30 दिसंबर तक ख़त्म करके आगे अगले साल में जितने भी काम हमारे सर पे आएंगे हम सेम डे उसको एड्रेस करेंगे या कंप्लीट करेंगे। दैट शुड बी आवर हैबिट। इससे पहले कि हम ऑफिस छोड़ें या प्लांट छोड़ें, ऐसा नहीं है कि हम टाल के जा रहे हैं या भाग के जा रहे हैं। दैट शुडंट बी आवर हैबिट। सो ये हम डिसाइड करेंगे इस बार। पहली बात तो हम लोग 30 दिसंबर तक सारे पेंडिंग टास्क कंप्लीट करेंगे कि नए साल में नया कुछ करें, और नए साल में जितने भी हमारे डेली के टास्क हैं या तो हम उसको एडजस्ट करके जाएंगे या तो हम उसको ख़त्म करके जाएंगे। दैट शुड बी आवर हैबिट, अचीवर वाली। सो इस यात्रा में आई होप कि हमें टीम के अंदर से स्ट्रगल ना मिले, और स्ट्रगल मिले तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ये तो श्योर है। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी जिसके साथ भी आपको स्ट्रगल लगता है उस स्ट्रगल को टॉलरेट मत करो। आप डायरेक्टली मुझे बोलो या डायरेक्टली आप वो मेंबर को बोलो, आपको जो भी डिसीजन लेना है हम लोग इमीडिएटली बैठ के उसको लेंगे अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है। पर टालने वाले काम नहीं भाई, कि मेरा काम हो गया, मैंने ये करना था। यू हैव टू सी ऑल द पॉसिबल वेज। आपने सब तरीके अपनाए, उसके बाद वो नहीं हुआ, देन विल एक्सेप्ट कि हाँ ये तुम कोशिश पूरी जेन्युइन तरीके से आपने कोशिश की और अभी नहीं हो रहा, तो विल देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर आपको आपका काम आपने टाल के मुझे दे दिया, मुझे ही करना है, तो आप क्या कर पाओगे? कोई भी, मतलब अगर आपका काम कोई और से करवा रहे हो या उससे उम्मीद लगा रहे हो तो आप जस्ट टाइम वेस्ट करो और नथिंग एल्स। तो जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स, आपका एनर्जी, एवरीथिंग, और उसके बाद भी 100% वो रिजल्ट क्रिएट करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और आपको भी फील होगा कि अचीवर वाली, कि यस मैंने अचीव किया है। अदरवाइज सब फेक अचीव होगी, किसी और ने अचीव किया और आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। तो दैट मतलब किसी और का क्रेडिट लेना इज़ लाइक इंसल्ट टू माई सेल्फ, कि मैं इसने किया और मैं उसका क्रेडिट कि मैंने किया, ऐसा तो नहीं है। सो मैंने किया है, वो अचीवर वाली फीलिंग लेके हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। दैट शुड बी आवर मिशन, फर्स्ट स्टेप, जो हमको नेक्स्ट ईयर में नंबर 1 कंपनी बनना है इंडिया में, और होपफुली जो नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाने का प्लान करेंगे। पर ऐसे ही टीम मेंबर का हमारे कंपनी में और हमारे साथ वेलकम है, जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वी कैन अचीव एंड वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।